स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर। आज हम आपको बताएंगे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन है, वो एग्ज़ामिनेशन जो है यूजीसी ने रद्द कर दिया है। जी हाँ, वो एग्ज़ामिनेशन जो भी एग्ज़ाम हुई थी उसको यूजीसी ने रद्द कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नेट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर एक 6 महीना पर कराती है, वो एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, अभी 18 जून को ही विभिन्न सेंटरों पर एग्ज़ाम्स हुए थे, जिसको एनटीए ने रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसको रद्द करने का आदेश जारी किया है। अभी इसको जो प्रेस रिलीज किया गया था एनटीए के माध्यम से, उन्होंने ये बताया था कि इसमें कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। एनटीए ने यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन लिया था उनमें बताया गया था कि इसमें कितना स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए हैं। सबसे पहले देखिए, प्रेस रिलीज जो 18 जून का है, 18 जून 24 का जो प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज में क्या कह रहा है? प्रेस रिलीज में सब्जेक्ट है प्रेस रिलीज फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। यानी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ यूजीसी नेट का, वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है। ये कह रहा है एनटीए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज कंडक्टेड यूजीसी नेट जून 2024 फॉर अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, admission to PhD only in 83 subjects in OMR pen paper mode on 18 June 2024 in two different shifts 9:30 and 3 PM। ये कह रहा है एनटीए की जो एनटीए जो जून 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई, वो 3 तरह के पोस्ट के लिए कंडक्ट कराई है। एक वैसे कैंडिडेट जो नेट और जेआरएफ दोनों होंगे, यानी जो नेट जेआरएफ होंगे वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे और फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे। दूसरा जो है वो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा दूसरी कैटेगरी में, और पीएचडी में एडमिशन मान्य होगा। और तीसरी कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेगा 83 सब्जेक्ट्स में जो भी हो, उसमें सिर्फ उसका पीएचडी में एडमिशन होगा। और ये एग्ज़ाम कई साल के बाद जो है पेन पेपर मोड में हुआ था। 18 जून को 2 शिफ्ट में हुआ था। पहला शिफ्ट 9:30 में और दूसरा शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 83 सब्जेक्ट्स में नेट का एग्ज़ाम हुआ था, और इन 83 सब्जेक्ट्स में जो है 3 कैटेगरी में रिजल्ट होना था, है ना। और यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, ये यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन हाइड कंडक्टेड सक्सेसफुल्ली एट 1205 एग्जाम सेंटर्स इन 317 सिटीज अक्रॉस द कंट्री फॉर 11,21,225 कैंडिडेट्स। देखिए, 1205 एग्ज़ाम सेंटर्स थे पूरे भारतवर्ष में और 317 सिटीज़ थे, और यहाँ पर 11,21,225 कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है अपीयर होता है। कितना रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितना है? रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ 11,21,225 है ना। इसमें जो एग्जामिनेशन हुए 11,21,225 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 5,80,833 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जिसमें 4,73,484 कैंडिडेट अपीयर हुए। वहीं सेकेंड शिफ्ट में जो है 5,40,392 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जबकि 4,35,096 कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। यानी कुल 11,21,225 स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट में से 9,08,580 स्टूडेंट अपीयर होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 81% कैंडिडेट्स अपीयर्ड होते हैं। ठीक है, जबकि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो है 73.6% कैंडिडेट यहाँ अपीयर हुए थे। कुल मिलाकर अगर देखेंगे यहाँ तो आपको हो जाएगा 7% से ज़्यादा कैंडिडेट पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं, 7% से उसे 7% ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर्ड हुए। क्योंकि आपको मालूम है कि अब जो है यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया कि अब जो नेट क्वालिफाई करेगा वही पीएचडी के एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होगा। कौन? जो नेट क्वालिफाई करेगा, है ना। 3 कैटेगरी में रिजल्ट होना है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। इन 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना,
असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा जो कैटेगरी होगा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। तीसरा कैटेगरी में जिसका रिजल्ट होगा वो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर रिजल्ट जारी करती है कनाडा था एनटीए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो एनटीए ने एक दिन पहले ही कराई थी यूजीसी नेट, शिक्षा मंत्रालय ने कहा ऑफलाइन एग्जाम पर साइबर खतरा, जांच सीबीआई को। देखिए ऑनलाइन एग्जाम पर का साइबर खतरा है, इसलिए जांच सीबीआई को दे दिया। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। एनटीए ने यह परीक्षा एक दिन पहले मंगलवार 18 जून को ही कराई थी। इसे देश भर में 317 शहरों में 1205 सेंटर पर 9 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से इनपुट मिले थे। इनसे प्रथम दृष्टया परीक्षा में गड़बड़ी का जो है वो संकेत मिल गया था और परीक्षा प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है, जो पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब यह परीक्षा दोबारा होगी। आगे की जांच के लिए जो है मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और ये नेट परीक्षा साल में 2 बार जून दिसंबर आयोजित की जाती है। अब जो अगली परीक्षा होगी वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, एनटीए की वेबसाइट पर देखना पड़ेगा और कब नोटिफिकेशन आता है। यहाँ जहाँ एक और अच्छे छात्र जो हैं वो अब एक अवसर से वंचित हो गए। अगर बीच में कहीं से वैकेंसी आती है तो वो अपने वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज से जब परीक्षा में कोई पेपर लीक होता है या परीक्षा कैंसिल होती है तो युवाओं को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर एनटीए ने परीक्षा में जो धांधली है या जो कॉपी है या मान के चलिए जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, इसलिए इनको रद्द कर दिया गया है। अब परीक्षा नए सिरे से पुनः होगी जो एनटीए बाद में घोषित करेगी। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। धन्यवाद।